सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जेल में साईं से साक्षात्कार में आगे की कथा हम कहते हैं। कभी कभी कुछ सोचकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। मैं प्रतिदिन शिव जी की पूजा करता था, शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, पीपल में जल अर्पित करता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, माँ दुर्गा की आरती करता था। जेल में आने से पहले मैं बाबा की महिमा से अनभिज्ञ एवं अनजान था। जेल में आने के बाद मैंने बाबा की महिमा को कुछ अंशों में जाना था, फिर भी बाबा की मेरे ऊपर निरंतर असीम कृपा होती जा रही थी। मैं सोच में पड़ जाता था कि क्या बाबा में सारी दिव्य शक्तियाँ समाई हुई हैं? क्या बाबा ही कलयुग के अवतार हैं? क्या वे भक्त की पुकार को तुरंत ही सुनते हैं और उसकी सहायता के लिए बिल्कुल तैयार खड़े रहते हैं? मैं बाबा की दिव्य शक्ति का अनुभव करता जा रहा था। मैंने सोचा कि बाबा जब अपने भक्त से मिलने के लिए जेल में आ सकते हैं तो क्या अवश्य ही वे मेरी पूरी व्यथा गाथा को नहीं जानते होंगे। उनसे भला क्या छिपा है? वे यह भी जानते होंगे कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे जानबूझकर फंसाया गया है। वे यह भी जानते होंगे कि इस घटना का कारण क्या है और अंजाम देने वाले कौन कौन हैं। सब कुछ जानते हुए भी मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? बार बार झूठ का ही पलड़ा भारी क्यों हो रहा है? बाबा तो सृष्टि के सूत्रधार हैं, उनके होते हुए अत्याचार, अन्याय और असत्य कैसे हावी हो सकता है? मेरे मन में इस प्रकार के सवाल उठते थे। कई लोग जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता, उनका ईश्वर से विश्वास भी उठ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दुख को अपना प्रारब्ध समझकर या ईश्वर की देन समझकर सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ईश्वर की जो मर्जी है उनमें उनका भला ही होगा। यदि हर व्यक्ति से समझ ले कि वह जिस परिस्थिति में भी है वही उसके लिए उपयुक्त है तो वह अपने जीवन से संतुष्ट रहना सीख जाएगा। यह सब सोचकर और बाबा के साथ होने का एहसास अनुभव कर मुझे एक नई दिशा प्राप्त हुई। बाबा की मनमोहक सूरत मेरे मन मस्तिष्क में बैठ गई। उसे याद करके मुझे मौलिक आनंद का एहसास होता। शायद ईश्वर भी इंतजार करते हैं कि मेरा भक्त कब मुझे याद करता है। विपरीत परिस्थितियां एवं संकट के समय जब हम उन्हें याद करते हैं और उनसे दया की भीख मांगते हैं तो वे अवश्य ही हमारे लिए कुछ न कुछ करते हैं। बाबा की दिव्य शक्ति और महिमा से मेरे मन में एक अंतः प्रेरणा जगी कि मैं भी प्रभु के किसी परोपकारी कार्य में सहयोगी बनूं। मैं जेल में अन्य कैदियों के साथ बाबा की दिव्य शक्तियों के बारे में बातचीत करता। कुछ कैदी इसे मेरा पागलपन समझते थे तो कुछ कैदी इसे मेरी दीवानगी कहते थे। कुछ कैदी मेरी बातों को ध्यान से सुनते थे और बाबा के प्रति रुचि दिखाते थे। कुछ कैदी मेरी बात मानकर बाबा के प्रति आस्थाशील हो जाते थे। बाबा की महिमा और अद्भुत रहस्य को मैं जेल में सभी कैदियों के साथ शेयर करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि मेरी तरह सैकड़ों कैदी जेल में हैं और वे अपना बुरा समय काट रहे हैं। वे सभी दुखी, निराश एवं मानसिक अशांति में जी रहे हैं। बाबा की कृपा से इन्हें भी अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल जाए ताकि वे अपने बुरे समय का सदुपयोग करके मन को भक्ति में लीन करके कर सकें और वे आत्मबोध प्राप्त कर सकें। उन्हें यह एहसास हो कि दुख और सुख का बोध कराना भी ईश्वर की ही देन है। दुख में ही भगवान नजर आते हैं, सुख में तो हम माया से घिरे रहते हैं। ईश्वर की कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य ही हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी और जीवन को एक सार्थक दिशा मिलेगी। जेल में बाबा के प्रत्यक्ष आभास ने मेरे मन को पूरी तरह से आंदोलित कर दिया। मैं बाबा के श्री चरणों में पूरी तरह से आश्रित था। मेरा जीवन आगे कौन सी करवट लेगा और किस दिशा में जाएगा यह बाबा ही जाने। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जेल में साईं साक्षात्कार में जेल सत्य की खोज। जेल से न छूट पाने का कारण मैंने यह माना कि शायद अभी कुछ ज्ञान प्राप्त करना शेष है, शायद अभी कुछ भक्ति करनी बाकी है जिसे मैं यहीं रहकर पूरा कर सकता हूँ। अतः मुझे एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और अपने समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। एक वक्त था जब मेरे पास समय नहीं था, अब वक्त ऐसा है कि मेरे पास समय ही समय है। मैंने संकल्प लिया कि मैं अपना समय ज्ञान अर्जित करने, भक्ति करने और लोकोपकारी कर्म करने में लगाऊंगा। मैं अपने आप को जानने तथा परमात्मा
एवं उसकी सृष्टि को समझने का प्रयास करूँगा। जेल में जो व्यक्ति मेरे साथ हैं उन्हें मैं भक्ति मार्ग पर चलने और सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करूँगा। बाबा की प्रेरणा से मैंने साईं बाबा की पुस्तकें मंगवाईं और जेल में वितरित की। हर गुरुवार को बाबा का प्रसाद एवं भंडारा प्रारंभ किया। कुछ कैदियों ने मेरा बहुत साथ दिया। बाबा उन पर कृपा करें। ज्ञान अर्जित करने के लिए मुझे जेल में जो पुस्तकें प्राप्त होती उन्हें मैं पढ़ता जाता। श्री साईं सच्चरित्र एवं श्रीमद् भागवत गीता मेरे पास पहले से ही थी। मैं धार्मिक साहित्य और कथाओं को पढ़ता जाता। मन में जो भाव उपजते उसे कागज पर लिख देता। मेरे मन में अनेक जिज्ञासाएं एवं प्रश्न थे। मैं जानना चाहता था कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, संसार क्या है, मोह माया क्या है, सभी धर्मों का सार क्या है, आत्मा और परमात्मा का परस्पर संबंध क्या है, सांसारिक चक्र क्या है, सुख दुख क्यों आते हैं, सतगुरु की भूमिका क्या है। इस प्रकार के तमाम प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उमड़ते घुमड़ते जा रहे थे। ये प्रश्न आध्यात्म से जुड़े हुए थे, अतः मैंने सोचा इनके उत्तर भी धर्म और आध्यात्म की पुस्तकों में ही मिलेंगे। सामान्यतः हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं उसे सत्य मान लेते हैं। इस संसार में सभी अपना जीवन यापन करते हैं, अतः प्राय सभी लोग इस संसार को ही सत्य मानते हैं। सत्य और ज्ञान माया की दीवार से छिप जाता है, जिसके कारण हमें सत्य और ज्ञान का वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता। आज हम किसी व्यक्ति को मरते हुए देखते हैं तो हमें जीवन के सत्य का एहसास नहीं होता कि इंसान नश्वर है, और इसके विपरीत हम अपने आप को अजर अमर मानने लगते हैं। हम यह नहीं सोचते कि आज नहीं तो कल हमारी भी बारी है। घर में बच्चा पैदा होने पर हम खुशियां मनाते हैं। हर वर्ष हम उसका जन्मदिन मनाते हैं। हम यह जानते हैं कि जीवन की तरह मृत्यु भी एक सत्य है, शेष सब कुछ मिथ्या है। फिर भी हम खुशियां मनाते हैं। हम बच्चों को माया का जाल बनाने का सम्मान देते हैं। हम उन्हें रुपया, पैसा, आभूषण, गाड़ी, बंगला, कीमती सामान आदि देते हैं और उसे महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं। यदि इन भौतिक साधनाओं का दुरुपयोग किया गया तो बच्चे का मन मस्तिष्क अपवित्र बन सकता है। इन भौतिक साधनों के साथ हम बच्चे को नैतिकता और जीवन मूल्यों का ज्ञान नहीं देते, जो हमें गुरु कृपा से प्राप्त है। परिणाम यह होता है कि बच्चे ऐश्वर्य एवं साधनों को पाकर भी विवेक का विकास नहीं कर पाते। गुरुवाणी के अभाव में उनमें अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे अवगुण विकसित हो जाते हैं। फलतः उनमें सदाचार और सत्कर्म नहीं पनपते। कई परिवार बच्चों को नैतिकता के पथ पर चलने की प्रेरणा नहीं दे पाते। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आगे की कथा हम कल कहेंगे, आप उसे अवश्य ही सुने। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने प्रियजनों को बाबा की लीलाओं को सुनने का मौका दें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।